दोस्तों, कल लालू यादव पर दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से नोटिस जारी किया। देखिए, बिहार में चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी आरजेडी को बोलने से पीछे नहीं है। खैर, आरजेडी की हालत इस बार उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। आरजेडी की हालत इस बार जो है, पिछली बार 75, इस बार 25 सीटों पर आरजेडी रही, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इसके बाद आवास खाली करने पर सियासत, उसके बाद लालू यादव के नए आवास पर सियासत, स्कैम की जमीन, और उसके बाद अब जब दिल्ली हाई कोर्ट से जब नोटिस आया और अगली सुनवाई 14 तारीख को है, तो अब इस पर भी बयानबाजियां हो रही हैं। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कथित आईआरसीटीसी घोटाले में निचली अदालत की ओर से तय किए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लालू यादव की ये याचिका सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस श्रवणकांत शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। अब इस पर बिहार बीजेपी के नेता उन पर हमला करने में जुट गए हैं और लालू यादव को बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता बता दिया है। ये बयानबाजियां हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने क्या कहा? सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि वह किसी चीज का चुनौती देंगे। पटना में उनका मॉल सामने दिख रहा है, रांची और भुवनेश्वर में होटल सामने है। किस प्रकार से होटल लिया गया है और किस प्रकार से मॉल के लिए इतनी बड़ी जमीन मिली, ये सारा कुछ बिहार की जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपना सांसद और मंत्रियों के आवंटित जमीन को छीन करके पटना में अपना मकान बनवा रहे हो, लालू यादव आम लोगों के साथ जो भी अत्याचार किए हैं, उसके कारण ही 32.5 साल की सजा कोर्ट ने दी थी और ये सजा बढ़ती जाएगी। लालू यादव कितना भी अस्वस्थ होने का बहाना कर ले, लेकिन बिहार की जनता ये जानती है कि उनसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति बिहार में कोई नहीं है। अब मैं यहाँ पे किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन चुनाव से पहले आपको पता हो तो जीवेश मिश्रा पर कितने बड़े इल्जाम लगे, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी पर कितने बड़े इल्जाम लगे। खैर, अब इसको लेकर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। इसको लेकर बीजेपी ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है और ना ही उनके शीर्ष नेतृत्व से बयान आया है। लेकिन बीजेपी के लोग लालू यादव पर टीका टिप्पणी करेंगे। तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर भी उन्होंने कहा, जाने दीजिए, वो तो 18 नवंबर को शपथ ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साल नहीं बताया था। शायद वो अगले शताब्दी वर्ष का सपना देख रहे थे। वहीं संजय जायसवाल ने उमर खालिद और सलजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर फैसले को सराहना किया और कहा कि जिस तरह से इन दोनों ने देश विरोधी का काम किया और चिकन नेक को डैमेज करके पूर्वी भारत को काटने की साजिश रची, उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अब 1 साल तक ये लोग कहीं जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे। यह निर्णय बताता है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। केंद्रीय एजेंसी है और ये सब अच्छी तरह से जानती है, इस वजह से ये निर्णय हुआ है। खैर, बिहार पर उन्होंने टीका टिप्पणी की, लालू यादव को भ्रष्ट, सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता बताया। तेजस्वी यादव को कहा कि आने दीजिए, अब आके क्या फायदा है। तो आप लोग क्यों ढूंढ रहे हैं तेजस्वी यादव को? उनके तलाश की पोस्टर लगा रहे और कह रहे हैं कि आने से क्या फायदा। वो तो 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, तो अब क्या? अब कौन से अगले शताब्दी में लेंगे क्या? तो बिहार में इस तरह की बयानबाजियां हो रही है। आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है इस पर। आरजेडी अभी तक इस पर अपना खुलकर कोई भी बयान सामने नहीं रखी है कि क्या आरजेडी कहना चाह रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं तो इस तरीके की बयानबाजियां हो रही है और ये बयान बिहार की राजनीति के लिए जो है अब सरगर्मी तेज करने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर कोई बयान नहीं दिया है। नीरज कुमार और बीजेपी के लोग लगातार लालू यादव को लेकर तंज कस रहे हैं, लगातार लालू यादव को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। तो अब देखने वाली तो बात ये होगी कि कैसे लालू यादव जो है, वो उनका परिवार, आरजेडी के लोग इस पर जो है वो पलटवार करते हैं और इस पर बयानबाजियां देते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय रखिए। तेजस्वी यादव को लेकर भी संजय जायसवाल ने टिप्पणी की है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।